एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ाया था। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो मैंने आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ाया था। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या था कि ऐसा काम जो आपका पास्ट में स्टार्ट हुआ हो, अभी भी चल रहा है और आगे भी चल सकता है। जैसे मैं 2 साल से जयपुर में रह रही हूँ, तो ये वाला काम मैंने 2 साल पहले स्टार्ट किया था। इसमें टाइम भी दिया हुआ है और ये मैं अभी भी रह रही हूँ और मैं आगे भी रहूँगी। ठीक है, तो ये हमारा था प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में कैसे सेंटेंसेस आते हैं, जैसे मैं 2 साल से जयपुर में रह रहा था। ठीक है, तो जो पास्ट के एक्शंस हैं उनको शो करने के लिए, जो पास्ट में हो चुके हैं उनको शो करने के लिए हम यूज़ करते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो आपको मैंने जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस था उसमें भी आपको मैंने ये बताया था कि आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। जो आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, उसमें ये डिफरेंस है कि जैसे आप ये वाला सेंटेंस है कि मैं 2 साल से जयपुर में रह रहा हूँ, ये है आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। आप अभी भी रह रहे हैं, आप कंटिन्यूसली वो काम कर रहे हैं, बट आप 2 साल से आपने ये जो काम है वो पास्ट में स्टार्ट किया था, राइट। ठीक है, तो बच्चे क्या गलतियां करते हैं कि आई एम लिविंग इन जयपुर फॉर 2 ईयर्स, तो मैं 2 साल से रह रहा हूँ। उनको लगता है कि इसमें रहा है, रही है और ये सब आया है, तो हमको क्या यूज़ करना है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यूज़ करना है। बट ऐसा नहीं है। जब आपको टाइम दिया हो, आपका काम कब स्टार्ट हुआ हो और उसके साथ आपका टाइम मेंशन किया हो आपको, तब आपको वहाँ पर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज़ करना है, चाहे वो आपका पास्ट का हो चाहे वो आपका प्रेजेंट का हो। ठीक है, तो जैसे अब आपको मैं बोलूँ कि इस सेंटेंस को आप कैसे ट्रांसलेट करेंगे कि मैं 2 साल से जयपुर में रह रहा था। आपको इसको ऐसे नहीं करना है कि आई वॉज लिविंग इन जयपुर फॉर लास्ट 2 ईयर्स, वो आपका प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है। तो आपको जब टाइम मेंशन किया हो तो वो वाले सेंटेंस आपके होते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के। तो इसमें आपको क्या यूज़ करनी है, हैड के साथ बीन, आई हैड बिन, देन आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और फिर आपका ऑब्जेक्ट, फिर आपको फोर और सिंस यूज़ करना है टाइम को शो करने के लिए। तो मैंने आपको बताया था कि फोर कहाँ पर यूज़ होता है, पीरियड ऑफ टाइम के लिए। जब हम टाइम की ड्यूरेशन को शो करते हैं तब यूज़ होता है फोर। और जो आपका सिंस है वो तब यूज़ होता है जब आप जो आप एग्जैक्ट टाइम बताते हैं तब आपका सिंस यूज़ होता है। जैसे आई हैव बिन लिविंग इन जयपुर सिंस दिसंबर, कि मैं दिसंबर से जयपुर में रह रहा हूँ, तो मतलब दिसंबर एक फिक्स टाइम है। और अगर मैं बोलती हूँ कि मैं 2 साल से जयपुर में रह रही हूँ, तो आपको वो 2 साल का पता नहीं है कि वो 2 साल कौन सी हैं, तब आपको यूज़ करना है फोर। तो अब हमने पास्ट परफेक्ट टेंस का एफर्मेटिव सेंटेंस देख लिया था। जैसे मैं 2 साल से जयपुर में रह रहा था। ठीक है, तो ऐसा काम जो आपके पास्ट में हुआ हो और पास्ट में ही ख़त्म हो चुका हो, ठीक है, और वो कंटिन्यूसली पास्ट में चल रहा था, तो उस सेंटेंस के लिए हम लोग यूज़ करेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की वर्ब जो है हैड बीन। हैड के साथ बीन यूज़ करना है आपको, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, देन आपका ऑब्जेक्ट। फोर और सिंस का यूज़ कहाँ करना है मैंने आपको बता दिया है। अब हम देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस की। अगर मैं ये बोलूँ कि मैं 2 साल से जयपुर में नहीं रह रहा था, तो आप इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे। इसमें आपको क्या करना है, हेड के बाद में, हेड के जस्ट बाद आपको नोट लगा देना है। फॉर एग्जाम्पल, आई हैड नॉट बीन लिविंग इन जयपुर फॉर 2 ईयर्स, या फिर सिंस दिसंबर, या फिर सिंस जनवरी। तो इसमें हमने क्या किया, सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट लगाया है, देन हमने क्या यूज़ किया है, हैड, फिर हमने हेड के जस्ट बाद नोट यूज़ किया है, फिर हमने बीन यूज़ किया है, उसके बाद में ऑब्जेक्ट, और फिर ऑब्जेक्ट के बाद में फोर और सिंस, फिर उसके बाद हमारा टाइम। तो इसी तरह से जैसे हमने नेगेटिव सेंटेंस बनाया है, सेम उसी तरह से हमको इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है जिसमें क्वेश्चंस पूछ जा रहा है कि क्या मैं 2 साल से जयपुर में रह रहा था। तो इसमें आपको क्या करना है, सबसे आगे आपकी हेल्पिंग वर्ब लगानी है जो है हैड। देन आपका सब्जेक्ट हैड आई, फिर आपको बीन यूज़ करना है, हैड आई बीन लिविंग इन जयपुर फॉर 2 ईयर्स। ठीक है, तो अब आई होप आपको जो एफर्मेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंस है और इंट्रोगेटिव सेंटेंस अच्छे से समझ आ चुके हों। तो ये वाला टेंस मैंने आपको एकदम अच्छे से प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बताया था कि फोर और सिंस कहाँ पर यूज़ करना है। तो अगर आप वो वाला वीडियो देखते हैं तो आपको और ज़्यादा अच्छे समझ में आ जाएगा ये वाला टेंस। तो अब हम बात करते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, जिसमें आपसे क्वेश्चन भी किया जाए बट नेगेटिव सेंस में। जैसे क्या मैं 2 साल से जयपुर में नहीं रह रहा था, तो इसमें आपको क्या यूज़ करना है, सबसे पहले आपकी हेल्पिंग वर्ब हैड है जो, देन आपको आपकी सब्जेक्ट यूज़ करनी है, फिर आपको आपकी नोट यूज़ करना है, हैड आई नोट, देन बीन,
फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी एंड देन आपको ऑब्जेक्ट यूज़ करनी है। हैड आई नॉट बीन लिविंग इन जयपुर फॉर लास्ट 2 years, ठीक है, तो क्या मैं जयपुर में 2 साल से नहीं रह रहा था, राइट। सो इस तरह से आपको पास्ट परफेक्ट टेंस यूज़ करना है। तो आपको बिल्कुल भी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, बिकॉज पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में आपको टाइम नहीं बताया जाता। जैसे इसमें क्या है कि मैं रह रहा था जयपुर में बट 2 साल से, तो इसमें क्या है, हमको ये वर्ड्स दिखेंगे, से दिखेगा, हमको टाइम के होने का पता चलेगा। तो हमको वहाँ पर फोर और सिंस यूज़ करना है, हैड बीन के साथ यूज़ करना है, हमको वॉज और वर्क के साथ नहीं यूज़ करना है। जैसे आई वॉज लिविंग इन जयपुर फॉर 2 years, ये नहीं होगा, आई हैड बिन लिविंग इन जयपुर फॉर 2 years, राइट। सो आई होप आपको ये टेंस अच्छे से समझ में आया हो। तो मैं आपको नोट्स दिखाती हूँ ताकि आपको ये वाला टेंस ज़्यादा अच्छे से समझ में आ सके, और आपको एक्सरसाइज भी बताती हूँ जो आपके लास्ट ईयर में इस टेंस से कौन कौन से क्वेश्चन आए थे। तो हमने आज क्या पढ़ा है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जिसमें ये जिन सेंटेंसेस के लास्ट में रहा था, रहे थे और रही थी आए, वो सेंटेंसेस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के होंगे। लेकिन आपको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में कंफ्यूज नहीं होना है, बिकॉज इस टेंस में आपको टाइम भी बताया जाएगा कि पास्ट में आपका टाइम कब स्टार्ट हुआ था, आपका काम कब स्टार्ट हुआ था। बट आपके जो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में आपको ये पता चलेगा कि आपके पास्ट में कोई काम था, वो कंटिन्यूअसली चल रहा था, ठीक है। जैसे ही हैड बिन स्टडिंग फॉर 2 hours, वो 2 घंटे से पढ़ाई कर रहा था, ठीक। तो इसमें आपको टाइम भी बताया गया है कि वो पास्ट में ये पढ़ाई वाला काम कंटिन्यूअसली कर रहा था बट 2 घंटे से कर रहा था। तो ये वाला सेंटेंस है आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। अगर ये ऐसे होता कि वह 2 घंटे से पढ़ाई कर रहा था, तो आप यूज़ करते ही वॉज स्टडिंग फॉर 2 hours। तो आई होप आपको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का डिफरेंस अच्छे से समझ आ गया हो। तो एफर्मेटिव सेंटेंस हमने कैसे फ्रेम किया है, सबसे पहले हमने सब्जेक्ट यूज़ किया है, देन हैड के साथ बीन, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, फिर हमारा ऑब्जेक्ट, फिर फोर और सिंस के बाद में हमने टाइम मेंशन किया है। जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस था, हम उसका स्ट्रक्चर भी सेम ही था, लेकिन हमने हैड की जगह क्या यूज़ किया था, हैज़ और हैव। तो हैड जो है हैज़ और हैव की पास्ट फॉर्म है, तो हमने पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में यहाँ पर हैड यूज़ किया है, राइट। सीता हैड बिन कुकिंग फूड सिंस मॉर्निंग, सीता सुबह से खाना बना रही थी, राइट। सो ये वाला काम पास्ट में स्टार्ट हुआ है और पास्ट में ही आपका एंड हो चुका है। द टीचर हैड बिन टीचिंग इंग्लिश सिंस मंडे, टीचर जो है वो इंग्लिश मंडे से पढ़ा रही थी, ठीक है। तो उन्होंने मंडे से पढ़ाना स्टार्ट किया था। ये हमने बात की थी एफर्मेटिव सेंटेंस की, जिसमें पॉजिटिव सेंटेंसेस की बात की थी। अब हम बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस की। तो नेगेटिव सेंटेंस में आपको क्या करना है, आपको सब्जेक्ट के बाद में हैड लगाना है और हैड के जस्ट बाद आपको नोट लगा देना है, राइट। फिर आपको बीन यूज़ करना है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, फिर आपका वैसा का वैसा सेंटेंस, जैसे आपको ऑब्जेक्ट, फिर आपको फोर और सिंस यूज़ करना है, फिर आपको टाइम यूज़ करना है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि फोर कहाँ यूज़ करना है और सिंस। फोर आपको टाइम की ड्यूरेशन दी हुई हो तब आप फोर यूज़ करेंगे, जैसे फॉर 3 hours, फॉर लास्ट 2 hours। तो इसमें हमको टाइम की ड्यूरेशन दी गई है बट आपको फिक्स टाइम नहीं दिया गया। और सिंस आपको कहाँ यूज़ करना है, जब आपको फिक्स टाइम दिया हो, जैसे सिंस मंडे, सिंस ट्यूसडे, सिंस जनवरी, तो सिंस 1997, तब आपको सिंस यूज़ करना है। जैसे ही हैड नॉट बीन स्टडिंग फॉर 2 hours, वह 2 घंटे से पढ़ाई नहीं कर रही थी। सीता हैड नॉट बीन कुकिंग फूड सिंस मॉर्निंग, सीता सुबह से खाना नहीं बना रही थी। हमने मॉर्निंग के साथ सिंस यूज़ किया है बिकॉज मॉर्निंग एक एग्जैक्ट टाइम है, एक डेफिनेट पॉइंट ऑफ टाइम है। तो हम पॉइंट ऑफ टाइम को मेंशन करने के लिए यूज़ करते हैं सिंस, और पीरियड ऑफ टाइम यूज़ करने के लिए यूज़ करते हैं फॉर। द टीचर हैड नॉट बिन टीचिंग इंग्लिश सिंस मंडे, टीचर जो है वो मंडे से इंग्लिश नहीं पढ़ा रहा था, ठीक है। तो हमने मंडे के साथ सिंस यूज़ किया है क्योंकि मंडे एक एग्जैक्ट टाइम है, डेफिनेट टाइम है। विमला हैड नॉट बिन रीडिंग दिस बुक फॉर 3 hours, विमला इस बुक को 3 घंटे से नहीं पढ़ रही है। 3 hours है, टाइम का ड्यूरेशन है, टाइम का पीरियड है, तो हमने इसके साथ फोर यूज़ किया है, राइट। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आपको क्या करना है, जो आपकी हेल्पिंग वर्ब है हैड, वो आपको सबसे आगे लगानी है। फिर आपको सब्जेक्ट यूज़ करना है, देन सब्जेक्ट के जस्ट बाद आपको बीन यूज़ करना है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट, फिर आपका फोर और सिंस, देन आपका टाइम। फॉर एग्जाम्पल, हैड योर ब्रदर बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 2 hours, क्या तुम्हारा भाई है वो फुटबॉल 2 घंटे से खेल रहा था।
तो इसमें हमने क्या किया, सबसे पहले हैड यूज़ किया, फिर सब्जेक्ट है जो योर ब्रदर, देन बीन, फिर हमने वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाई, प्ले के साथ प्लेइंग, फुटबॉल फॉर 2 आवर्स, क्या तुम्हारा भाई 2 घंटे से फुटबॉल खेल रहा था। हैड यू बीन लिविंग इन जयपुर सिंस 2001, क्या तुम 2001 से जयपुर में रह रहे थे। ठीक है, तो इसमें जो 2001 है वो एक एग्जैक्ट टाइम है, तो हमने इसके साथ सिंस यूज़ किया है। हैड योर मदर बीन वॉशिंग क्लोथ्स सिंस मॉर्निंग, क्या तुम्हारी जो मम्मी है वो सुबह से कपड़े धो रही थी। ठीक है, तो ऐसे मॉर्निंग के साथ हमने सिंस यूज़ किया। तो आई होप आपको सिंस और फॉर कहाँ यूज़ करना है वो अच्छे से समझ आ चुका हूँ। तो अब हम बात करते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस की, जिसमें क्वेश्चंस भी पूछे जाएँ बट नेगेटिव सेंस में। जैसे हैड सीता नॉट बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स, क्या सीता 2 घंटे से पढ़ाई नहीं कर रही थी। इसमें आपने क्या किया, सबसे पहले आपने हैड लगाया, देन आपका सब्जेक्ट लगाया जो सीता है, देन आपको नोट लगाना है सब्जेक्ट के जस्ट बाद, बीन के पहले आपको नोट लगाना है और सब्जेक्ट के बाद में, फिर आपने नोट यूज़ किया, फिर बीन, देन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, फॉर और सिंस, फिर आपका टाइम। ठीक है, हैड ही नॉट बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, क्या वह सुबह से पढ़ाई नहीं कर रहा था। हैड द बॉयज़ नॉट बीन मेकिंग नॉइज़ फॉर 1 आवर, क्या 1 घंटे से जो बॉयज़ हैं वो आवाज़ें नहीं कर रहे थे। तो ये वाले सेंटेंसेस हैं, ये सारे इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस के हैं, जिनमें क्वेश्चंस भी पूछा जाए बट नेगेटिव सेंस में। हैड योर ब्रदर नॉट बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 2 आवर्स, क्या तुम्हारा भाई 2 घंटे से फुटबॉल नहीं खेल रहा था। इस टेंस में आपको ये ध्यान रखना है कि फॉर आपको यूज़ करना है पीरियड ऑफ टाइम के लिए, सिंस आपको यूज़ करना है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। जैसे फॉर 3 आवर्स, फॉर 2 वीक्स, फॉर 7 मंथ्स, तो इसमें हमको 3 घंटे की बात पता चल रही है। तो 3 घंटे एग्जैक्ट टाइम हमें नहीं पता है, ये पीरियड ऑफ टाइम है, एक ड्यूरेशन है टाइम का। सिंस आपको तब यूज़ करना है जब आपको एग्जैक्ट टाइम पता हो, जैसे सिंस 3 o'clock, सिंस मंडे, सिंस 10th मार्च, सिंस जुलाई, तो ये आपको एग्जैक्ट टाइम बता रहे हैं, तो ये आपको यहाँ पर सिंस यूज़ करना है, राइट। तो अब हम चलते हैं एक्सरसाइज की ओर कि आपके कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। आई वॉज टायर्ड, मैं थका हुआ था। आई हैड बिन वर्किंग ऑल डे, मैं थका हुआ था तो मैं पूरे दिन आराम कर रहा था। ये आपका जो काम है वो पास्ट में चल रहा था, तो इस टेंस में आपने हैड बीन यूज़ किया है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यूज़ करके। तो आप सोच रहे होंगे कि इसमें टाइम भी नहीं बताया हुआ, फिर भी हमने ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कैसे यूज़ किया है। तो इसमें आपको टाइम मेंशन किया है ऑल डे, तो पूरे दिन से सो रहा था, तो ये भी आपका क्या है, टाइम आपको एग्जैक्ट टाइम बताया गया है कि आप पूरे दिन से सो रहे थे। तब हमने यहाँ पर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की फॉर्म यूज़ की है। ऑन मंडे इट हैड बिन रेनिंग फॉर द लास्ट 1 आवर, मंडे को 1 घंटे से बारिश हो रही थी। ठीक, तो फॉर द लास्ट 1 आवर, पिछले 1 घंटे से, तो 1 घंटा आपको एग्जैक्ट घंटा नहीं पता कि 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, तब हमने यहाँ पर फॉर यूज़ किया है। व्हेन आई रीच देयर, जब मैं वहाँ पहुँची, ही हैड नॉट बीन सिंगिंग फॉर 2 आवर्स, तो जब मैं वहाँ पहुँची तो वो 2 घंटे से गाना नहीं गा रही थी, राइट। सो ये वाला सेंटेंस है, इसमें आपको पास्ट सिंपल टेंस भी साथ में मिल सकता है कि जब मैं वहाँ पहुँची थी तब वो गाना नहीं गा रही थी। शी सैड दैट शी हैड बीन लिविंग इन दैट हाउस सिंस 2001, उसने कहा कि वह उस घर में 2001 से रह रही थी। आई टोल्ड हिम दैट आई हैड बिन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, मैंने उसको कहा कि मैं मॉर्निंग से काम कर रहा था। आई होप आपको आज का लेसन है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस अच्छे से समझ आया हो। फिर भी आपको कुछ नहीं समझ आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो कल हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फ्यूचर टेंस, ठीक है। तो हमने प्रेजेंट टेंस कंप्लीट कर चुके हैं, हम पास्ट टेंस कंप्लीट कर चुके हैं, तो अब हम कल से स्टार्ट करने जाएंगे फ्यूचर टेंस। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना ना भूलिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।